इंटरनेट शटडाउन एक बार फिर न्यूज में है। रीजन वी ऑल नो दैट कि 26 जनवरी को जो हुई हिस्टोरिकल फार्मर्स ट्रैक्टर रैली, जिसको रिपब्लिक डे की नॉर्मल परेड से भी ज्यादा कवर करा जा रहा था न्यूज में, उसमें जो हुई वायलेंस को दबाने के लिए दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट शटडाउन लगाया गया। तो इसको देखते हुए कई सवाल उठते हैं, जैसे किन लॉज के अंदर इंटरनेट शटडाउन लगाया जा सकता है? इज राइट टू इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट? क्या ये इंटरनेट शटडाउन बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है? कौन कौन से मेजर इंटरनेट शटडाउन हुए हैं जिनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया है? इन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं इंटरनेट और इंटरनेट शटडाउन के बारे में। इंटरनेट का एक्सेस होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज 60% दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी इंटरनेट ही नहीं है। और आजकल तो इंटरनेट सबको चाहिए, इवन जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको भी। एंड वैसे भी इन टुडेज वर्ल्ड कोई भी डेवलपमेंट डिजिटलाइजेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इंटरनेट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2016 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने ये कहा कि राइट टू इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। अब बात करते हैं इंडिया की। तो रिसेंटली जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था 26 जनवरी को, वो किसने लगाया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लगाया था। और ये पावर कहां से मिली है? सेक्शन 7 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1855 के अंडर। ऑर्डर में ये कहा गया कि इंटरनेट सर्विसेज का सस्पेंशन नेसेसरी था फॉर मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी एंड अवर्टिंग पब्लिक इमरजेंसी। बिकॉज आजकल अगर किसी ने कहीं पे दंगा भड़काना है तो सबसे इजी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, क्योंकि हम सबको पता है कि इंटरनेट के रूप में लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे वो फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड असेंबली को और इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सब तो सीधे होते नहीं, तो इसीलिए कुछ लोग इसे गलत वे में भी यूज करते हैं। एंड यू नो व्हाट, 2017 से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुड रूटीनली इम्पोज इंटरनेट शटडाउन अंडर सेक्शन 144। और 2017 के बाद वी स्टार्टेड यूजिंग टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स। इसके अलावा कुछ और बातें जो नॉर्मल सिटीजन को पता होनी चाहिए अबाउट इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन फॉर इंडेफिनिट पीरियड इज इलीगल इन इंडिया। ऑल इंटरनेट शटडाउन शुड पास द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसिटी। स्टेट और सेंट्रल होम सेक्रेटरी को एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू करना पड़ेगा फॉर शटडाउन विद अ वैलिड रीजन। और रिव्यू कमेटी को इंटरनेट शटडाउन के 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको रिव्यू करना पड़ेगा दैट वेदर इट वाज अकॉर्डिंग टू इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और नॉट। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन पर। सो वी ऑल नो इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत से लोग सिर्फ ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाते हैं। अर्बन क्लैब जैसी एप्स देख लो, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बहुत सारे प्लम्बर्स, बार्बर्स, मेकअप आर्टिस्ट को इन्हीं ऑनलाइन एप्स के थ्रू काम मिलता है। ओला, उबर देख लो, और भी बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अब मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ और जहां पर इंटरनेट शटडाउन होगा वहां पर मेरी वीडियोस नहीं पहुंचेंगी। और वैसे भी आजकल बच्चों की क्लासेस, कोर्ट की हियरिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो इंटरनेट शटडाउन काफी बड़े स्केल पे चीजों को इफेक्ट करता है। नाउ लेट्स सी वेदर राइट टू इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है। अगर है तो कैसे? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 और भी बहुत से लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो वेल डिफाइंड एंड क्लैरिफाइड है। और यूडीएचआर 1948 का आर्टिकल 19 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। मतलब सबके पास ओपिनियन और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है। आप अगर अपना ओपिनियन किसी के सामने बोल रहे हो तो आपको रोका नहीं जा सकता until and unless आपका ओपिनियन पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सिक्योरिटी को डिस्टर्ब नहीं करता। और आपके पास किसी भी मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने की ताकत है, इंक्लूडिंग इंटरनेट। अब बात करते हैं अपने भारत के संविधान की। तो आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड असेंबल, चाहे फिजिकली या फिर वर्चुअली। बट एट द सेम टाइम 19(2) क्या बोलता है? इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, freedom of association and freedom of assembly in the name of security of state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation,
इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आप देश के खिलाफ बोल रहे हो, एंटी नेशनल कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर ऐसी पोस्ट कर रहे हो जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है, तो आपको रोका जा सकता है अंडर आर्टिकल 19(2). इसके अलावा सरकार इंटरनेट एक्सेस पे रोक लगा सकती है अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेक्शन 69A क्लॉज 1 एंड सेक्शन 144 ऑफ CRPC। अब देखते हैं आज तक इंडिया में कब कब मेजर इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। वैसे तो पिछले 10 सालों में इंडिया में 400 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, पर अगर पिछले एक आध साल की बात करें तो 4 अगस्त 2019 को जब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को रिवोक करते हुए जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था, और साथ में ही सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 ऑफ CRPC इम्पोज किया गया और लगाया गया इंटरनेट शटडाउन। और ये शटडाउन बन गया इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन, बिकॉज इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हुई थी 213 दिनों बाद, दैट इज 4 मार्च 2020 को। और इन 213 दिनों में आती हैं 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जिसको अभी मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, जो आगे जाके एक नया राइट टू इंटरनेट डिसाइड करती है। पहला केस है फहीमा शेरिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। इसमें फहीमा शेरिन एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। इनके गर्ल्स हॉस्टल के रूल्स ये कहते हैं कि 6 से 10 बजे के बीच में आप मोबाइल फोन्स नहीं यूज कर सकते। तो इस रिस्ट्रिक्शन को अपोज करते हुए ये केस फाइल किया गया केरला हाई कोर्ट में। इस कोर्ट ने स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट दिया एंड ये कहा कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी एंड आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। दूसरा केस डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, विच इज अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 10 जनवरी को फाइल किया गया था और 4 अगस्त से चल रहे इंटरनेट शटडाउन को चैलेंज किया गया और कहा गया कि फिजिकल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन के सारे मीडियम्स को शट डाउन करना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का वायलेशन है। राइट टू इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड इमीडिएट थ्रेट और सिक्योरिटी कंसर्न के चलते किसी भी सर्विस का टेम्परेरी बैन परमिसिबल है, बट इनडेफिनेट पीरियड के लिए इंटरनेट सर्विसेज को बैन करना इलीगल माना जाएगा, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स में बैलेंस बना रहना चाहिए। तो इस जजमेंट के बाद जम्मू एंड कश्मीर में 2G सर्विसेज को अलाउ किया गया और अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि 4G सर्विसेज भी कम्प्लीटली अलाउ कर दी गई है। और अनुराधा भसीन के जजमेंट के बाद कोर्ट में एक और केस फाइल किया गया, फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 2G और 3G सर्विसेज पे लगे ब्लैंकेट बैन को चैलेंज किया गया और इसमें कहा गया कि इंटरनेट एक्सेस पे ऐसे लगने वाला बैन राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू हेल्थ और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शंस टू रिज्यूम 4G सर्विसेज और एक कमेटी भी सेटअप की गई। काफ़ी डिस्कशंस होने के बाद सेंटर ने ट्रायल बेसिस पे 15 अगस्त के बाद लिमिटेड एरियाज में 4G सर्विसेज को रिज्यूम किया गया। इसके अलावा और भी कुछ इंटरनेट शटडाउन्स लगे थे हमारे देश में, जिसकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को कंक्लूड करा जाए तो हमने देखा कि इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स और प्रोविजंस हैं। क्यों ये इंटरनेट शटडाउन्स हमारे लिए खतरनाक है? क्योंकि अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा जाए तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिकली काफ़ी इफेक्ट करते हैं, काफ़ी नुकसान होता है इससे, और फंडामेंटल राइट्स को तो अफेक्ट करता ही है। तो इंटरनेट शटडाउन्स का प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसिटी टेस्ट होना चाहिए एंड इसके इफेक्ट को देख परख कर इसके बाद इसका डिसीजन लेना चाहिए और इसके बाकी ऑल्टरनेटिव्स पे भी नज़र डाल लेनी चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में, ताकि उनको भी सारी नॉलेज हो जो भी आजकल हमारे देश में चल रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग नॉलेज एफर्टलेसली।